पेपर लीक ही हो सकता है इसका मतलब तो। आप भी उसी सेंटर में थे क्या? हाँ मेरा सेंटर था नवज्योति शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में, उसमें आधे घंटे बाद में पेपर दिया था, लेकिन बाद में समय बढ़ा दिया था, आधे घंटे बाद ही एग्जाम से वो मार्कशीट ली थी। गर्ल्स का तो होम डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। जहाँ तक है हमारे पारिवारिक मतलब हर कोई घर वाले साथ आने में समर्थ नहीं होते, बहुत सारा मतलब परेशानी का सामना करना पड़ता है गर्ल्स को। कोटपुतली से। कोटपुतली से हो? हाँ जी। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं? मैंने 100। 100 क्वेश्चन करे हैं। हाँ जी। और 100 में आप कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आप डेम श्योर की ये हो जाएगा? 20-22% होंगे उसमें से। बहुत तगड़ा पेपर हुआ है, माइंड ब्लोइंग, वर्दी ऑफ में पहनूंगा। इनके लिए बेस्ट ऑफ लक। उन पेपरों से इजी था आज का पेपर। हाँ, उन जो पिछली पारियों में जो पेपर रहा था उनसे इजी था। पिछली पारियों में प्रश्न एक एक दो पेज के तो प्रश्न आ रहे थे, अब उनको पढ़ेंगे तो 10 से 15 मिनट तो क्वेश्चनों को समझने में लग जाएगी। पेपर बढ़िया हुआ भाई। कहाँ से आए हो सर? सर कोटपुतली बानसूर से। कोटपुतली बानसूर से। कोटपुतली से। इस दौरान आपको मतलब टिकट वगैरह फ्री मिल गई? हाँ, टिकट फ्री मिली। फ्री है। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और आप देख रहे हैं सीके 23 न्यूज़। आपका स्वागत है। आज जो राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा चल रही है उसका अंतिम दिन है, अंतिम का लास्ट पेपर है। और तो आज सबसे पहले तो हम आपको दिखाते हैं कि सीकर बस डिपो पे अभी पेपर छूटने के बाद में किस तरीके की भीड़ है। इसके बाद में एक सेकंड पेपर और होना बाकी है। और दूर दूर से सबको पता है कि होम डिस्ट्रिक्ट किसी को दिया नहीं गया, सबको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में दिया गया। तो अदरवाइज सबको यहाँ से वहाँ जाना पड़ रहा है, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चे हो, सबको लड़के लड़कियों के लिए सबके लिए अदर डिस्ट्रिक्ट ही रखा गया है। तो अपन बातचीत करते हैं कुछ स्टूडेंट से। तो कैसा हुआ सर पेपर? बहुत तगड़ा पेपर हुआ है, माइंड ब्लोइंग, वर्दी ऑफ में पहनूंगा। इनके लिए बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि ऐसे ही स्टूडेंट हमें चाहिए, ऐसे ही पुलिस वाले हमें चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इतने आप क्यूरियस हो वर्दी को लेकर। दूसरी चीज़ एक कि तमाम तरीके की मुश्किलें होती है। तो अभी आपको पहले सबसे पहले तो ये बताओ कि जैसे आने में कहिए क्यों? कोई तकलीफ ही नहीं हुई, बेस्ट सीट मिली है, सरकार ने फुल व्यवस्था कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं हुई। कोई दिक्कत भी नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। आप पॉजिटिव बातें कर रहे हो। तो सर जैसे आपका पेपर पिछले 3 दिनों से आप पेपर देख रहे हो, आपने लगभग 6 पेपर देख लिए, तो आपने एनालिसिस किया कि पेपर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं या फिर सेम सिमिलर वही पैटर्न आ रहा है? बिल्कुल चेंजेस आ रहे हैं। आज का पेपर था थोड़ा इजी था, मैंने 2 पेपर दिए, इससे पिछले पेपर था वो हार्ड था। तो हर एक प्रत्येक पेपर में कुछ ना कुछ डिफरेंट आ रहा है, कोई कुछ क्वेश्चन ईजी है, कोई हार्ड है। तो लगभग बच्चों को ये भी रहता है कि जो किसी बोलते हैं कि किस अच्छी किस्मत होती है, तो उस पारी में कभी अच्छा पेपर आ गया, ऐसा होता है क्या या फिर आपको लग रहा है? हाँ बिल्कुल होता है ना। अब जो आज का पेपर हुआ है जो मैंने दिया है बहुत ईजी पेपर है। आई थिंक दैट 130 के अबाउ मेरे श्योर सिलेक्शन है। तो क्वेश्चन कितने? 150 क्वेश्चन में से 130 ने आपने अटेंड कितने करे? ये बिल्कुल मैंने करे हैं 133। हाँ, जिसमें आपको 130 सही लग रहे हैं? हाँ 130 सही है, 2-3 आप डेम श्योर हो? या तो ऐसे ही हमें बंदे चाहिए और भी बातचीत। पहले तो आप हो कहाँ से सर? कोटपुतली। कोटपुतली। आपने 3 पेपर दिए, तीनों अलग अलग जगह पे लगे हुए? नहीं, 2 दिए, एक तो चित्तौड़गढ़ दिया था, वो हार्ड था, उसमें मैं नहीं कह सकता। आज का पेपर है ना वो बिल्कुल नहीं। और ये चेहरे पे खुशी है तो आपकी ये बरकरार रही, और भाई के लिए बेस्ट ऑफ अगेन। एंड सबसे अपन बातचीत करते हैं। तो भाई कहाँ से हो आप? धौलपुर से। ये कहाँ से हो? धौलपुर से। धौलपुर से पेपर देने के लिए कब चले थे? सुबह वहाँ से चले थे मैं कल। कितने अटेम्प्ट किया आपने क्वेश्चन? 10 बजे से चला था मैंने क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किया आपने? हाँ जी, क्वेश्चन किए थे मैंने 106। हैं? 106 क्वेश्चन किए। इसमें आप डेम श्योर कितने लंबे कि हाँ इतने तो हो ही जाएंगे? लमसम आ सकते हैं, उसमें से 70-80 किलोमीटर। 70-80 आ सकते। तो चलिए और किसी से भी बातचीत करते हैं। हाँ भाई, आप यार बड़े मतलब पहले से पुलिस में नहीं लग रहे हो। अच्छा, तो कैसा हुआ पेपर? पेपर बढ़िया हुआ भाई। कहाँ से आए हो सर? सर कोटपुतली बानसूर से। कोटपुतली बानसूर से। कोटपुतली से। इस दौरान आपको मतलब टिकट वगैरह फ्री मिल गई? हाँ, टिकट फ्री मिली। फ्री है? हाँ, जितने और भी कोई जितने भी राजस्थान पुलिस के दे उनको सबको फ्री। और
और इसमें इस दौरान कोई तकलीफ स्पेशली कि आप जिसके लिए करना चाहिए कि सरकार को इसकी और अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए? नहीं, व्यवस्था तो अच्छी है। अब क्या है, इसमें फ्री करने की वजह से थोड़ी समस्या तो हो जाती है बच्चों के लिए। अब ये फ्री ना करें जैसे अपने हिसाब से चल रहे बच्चे, अब वो राजस्थान रोडवेज में चलेंगे और कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अच्छा बिल्कुल। हाँ, और बढ़िया था इसका। जो पिछले पेपर्स में आपने जो एनालिसिस किया होगा पेपर्स के, तो आज का पेपर कैसा था उसके अकॉर्डिंग? उन पेपरों से इजी था आज का पेपर। हाँ, उन जो पिछली पारियों में जो पेपर आया था उनसे इजी था। पिछली पारियों में प्रश्न एक एक 2 पेज के तो प्रश्न आ रहे थे। अब उनको पढ़ेंगे तो 10 से 15 मिनट तो क्वेश्चनों को समझने में लग जाएगी। 150 क्वेश्चन है, 120 मिनट है, कैसे 30 क्वेश्चन तो रीजनिंग के, उसमें रीजनिंग का भी उसमें एक पेज 1.5 पेज का एक क्वेश्चन आ गया। अब उसको पढ़ेगा तो 15 मिनट तो उसमें लग जाएंगे। आज के पेपर ठीक था, क्वेश्चन भी ठीक थे, ज़्यादा बड़े भी नहीं थे, मॉडरेट था पेपर आज का। थैंक यू सो मच। कहाँ से आए हो? कोटपुतली से। कोटपुतली से हो? हाँ। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं? मैंने 100। 100 क्वेश्चन करे। और 100 में आप कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आप डेम श्योर कि ये हो जाएगा? 20-22% होंगे उसमें से। 20-22 क्वेश्चन हो सकते हैं कि वो आगे पीछे हो जाएंगे। और आपने एनालिसिस किया होगा पेपर्स को, तो आज का पेपर पिछले पेपर की तुलना में कैसा था? अच्छा रहा उसकी तुलना से। हाँ जी। तो बेस्ट पीसेस आपको। बस इतना बताइए, उससे तो अच्छा और रहा। इस दौरान आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई आने जाने में? सरकार ने फ्री सुविधाएं आपके लिए कर रखी है? कुछ है, कुछ है भी नहीं। आपने देखा कि बस ड्राइवर हैं किस तरीके से लापरवाही कर रहे हैं। इस बस के नंबर आपको आगे से दिखाते हैं, आइए। ऐसी भीड़ के अंदर दौड़ के आते हैं और उसके बाद में स्टूडेंट तो लापरवाही क्योंकि उनको जल्दी रहती है जाने की। आप देख सकते हैं किस तरीके से चढ़ने की जो जल्दी है। टिकट वगैरह कोई लेता नहीं है क्योंकि फ्री है उसमें, और बस के अंदर ही दे दे। लेकिन एक मिनट, अरे इनको शूट करे खूब बढ़िया जी। तो आपने इनसे एनालाइज किया होगा, तो पिछले 3 दिन में जो पेपर रहे उनसे आज का पेपर इजी था आपके? बहुत ईजी, क्या बहुत ईजी था। आप कहाँ से आए हो? मैं कोटपुतली से हूँ। हाँ जी। तो यहाँ पे आने के दौरान रास्ते में कोई तकलीफ स्पेशली जिससे आप कहना चाहोगे सरकार को इन चीज़ों पे पहले काम करना चाहिए? देखो मतलब ट्रैवल तो फ्री करी है, बट कोई मज़ा नहीं है। बहुत परेशान होना पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। ऐसे मानो धक्का मुक्की भी, पेपर छूट भी रहे हैं बहुत सारे, लेकिन पहुँच रहे कैसे, मतलब परेशानी बहुत आ रही है। लेकिन पेरेंट्स को भी तो तकलीफ होती है। आपके हिसाब से होम डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट में? मेरे हिसाब से होम डिस्ट्रिक्ट, गर्ल्स का तो होम डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। जहाँ तक है हमारे पारिवारिक मतलब हर कोई घर वाले साथ आने में समर्थ नहीं होते, बहुत सारा मतलब परेशानी को सामना करना पड़ता है गर्ल्स को। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि जैसे भी मतलब सारी चीज़ें महिलाओं को स्पेशली ध्यान में रख के ये चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि होम डिस्ट्रिक्ट अब आपको लगता है कि इतनी दूर दिया है सेंटर, और जैसे पेपर प्रोसेसिंग आपने देखी किस तरीके का पेपर आया, किस पैकिंग क्या थी और कैसे कैसे बायोमेट्रिक आपके हुए हैं ना, तो अब आपको लगता है एग्जाम फेल हो रही है, क्योंकि ये पिछले टाइम से कोई इस तरीके की कोई न्यूज़ नहीं आई कि इसमें कहीं धांधली हुई हो? जहाँ तक है मैंने 2-3 एग्ज़ाम दिए हैं अभी के, तो मतलब प्योरिटी लग रही है, बहुत अच्छे से लग नहीं रहा कि लीक हुए होंगे पेपर। जहाँ तक है सिक्योर है पेपर। ये बढ़िया बात है, थैंक यू सो मच फॉर। ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे भी बोल रहे हैं कि इस बार जो फेयरनेस है वो ज़्यादा अच्छी लग रही है, पारदर्शिता की जो गारंटी है वो ले रहे हैं, क्योंकि पेपर के अंदर इस तरीके की आज तक पहले जो सिक्योरिटी थी, सिस्टम थी, अलाइंसेस थी, वो इस बार थोड़े टाइट किए गए ज़्यादा। किसी को भी होम डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया गया, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सबको अदर डिस्ट्रिक्ट में डाला गया है। तो इस तरीके से हम देखें तो अच्छा रही पेपर की बिल्कुल प्योरिटी, और जो जिन लोगों ने जिन कैंडिडेट्स ने मेहनत करी है रात दिन पढ़ के, उनका ही सिलेक्शन हो। मेरा सेंटर था नवज्योति शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में, उसमें आधे घंटे बाद में पेपर दिया था, लेकिन बाद में समय बढ़ा दिया था, आधे घंटे बाद ही एग्जाम से वो मार्कशीट ली थी। पेपर लेट पहुंचा था। कौन सी संस्था थी ना आपकी? नवज्योति शिक्षण संस्थान, बीएड कॉलेज। उसमें आधा घंटा बाद में पेपर दिया गया। सभी कैंडिडेट्स के साथ यही हो गया? वहाँ सभी कैंडिडेट को आधा घंटे बाद में, और बाद में फिर टाइम बढ़ा 9:30 से 11:30 बजे तक हुआ था। फिर आपका पेपर वैसे टाइम 9 बजे का था, लेकिन आपका 9:30 से स्टार्ट हुआ और उसके बाद में 11:30 बजे तक 11 बजे, हाँ 11:30 बजे लिए थे, फिर 9:30 बजे स्टार्ट हुआ था और 11:30 बजे खत्म हुआ। आप लोगों ने पूछा नहीं कि आखिर इसकी वजह क्या रही? इसकी वजह बोले कि विभाग वालों ने अभी बताया नहीं, हमें अभी मैसेज आया, सेंटर पे आया था सीआई अधिकारी, तो उन्होंने बोला कि हमें भी कुछ पता नहीं है, उसका बाद में पता चलेगा क्या। तो क्या कहना चाहते सर? पेपर लीक ही हो सकता है इसका मतलब तो। आप भी उसी सेंटर में थे क्या? हाँ। आधे घंटा बाद में आया और आपको लग रहा है कि, लेकिन आपने जैसे प्रोसेसिंग जो रहती है जिसमें और हमने कहा ना आधे घंटे बाद, उसके बाद तुरंत पेपर भी आ गया।
तो साथियों, आप लोगों ने भी एक राजस्थान पुलिस का पेपर दिया, तो आपका भी बताना कैसा पेपर हुआ। और जैसे बता रहे हैं कि पिछले जो 3 दिन के अंदर जो पेपर हुए थे, उसके अंदर जो सुबह वाली पारी का आज का पेपर है वो सबसे इजी पेपर बता रहे हैं। और लोगों ने ज़्यादातर क्वेश्चन जैसे अबाव ऑफ 100 ही करें, किसी ने 120-30 तक भी क्वेश्चन करें, और सब बता रहे हैं कि बहुत अच्छा पेपर था। तो आपका पेपर कैसा हुआ और तमाम तरीके की असुविधाएँ हुई लोगों को, लेकिन उसके बाद भी सरकार पे लोगों ने विश्वास जताया कि हाँ, इस बार का जो पेपर थी वो जो फेयरनेस है वो है कि पारदर्शिता के साथ सारे पेपर जो है वो कंडक्ट करे गए हैं। और हमने भी देखा कि कहीं से भी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि कहीं पे पेपर लीक हुआ हो, ऐसा कुछ हुआ हो। तो इस बार आशा करते हैं कि बिल्कुल पारदर्शिता के साथ जो पेपर है वो कंडक्ट कराया जाए। और आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं पेपर के लिए, और देखते रहिए सीक्रेट 23 न्यूज़। मैं कैमरामैन जावेद के साथ। जय हिंद, जय भारत।